ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। हम बात कर रहे हैं मंगल के ऊपर। मकर राशि वालों के लिए मंगल का जो प्रभाव है वो आने वाले 2 महीने किस प्रकार का रहेगा। मंगल आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट स्थिति में है। आपकी साढ़े साथी खत्म हो चुकी है, लेकिन गोचर के प्रभाव में मंगल जो है आपकी राशि के सप्तम भाव में जाकर स्थित हो गए हैं। और सप्तम भाव में जब गोचर मंगल करता है तो बड़ी विचित्र स्थिति करता है। अननेसेसरी के कार्यों में व्यक्ति को फंसा देता है। रेवोल्यूशनकारी ग्रह मान लिया जाता है कि मन में ऐसी फ्रस्ट्रेशन होती है कि देखो ये जैसे विचार चल रहा हो कि ये सब लोग गधे बैठे हैं, इनको कुछ करना आता ही नहीं है, हमारे पास पावर हो तो हम ये करके दिखा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना दिए चाहिए जिससे ये परिवर्तन करने का योग बना दें, ये परिवर्तन करने का योग बना दें। फालतू की बातों में विशेष तौर पर जिसको बोला जाता है, अरे या तो नेतागिरी कर लो। नेतागिरी का होता है ना कि मतलब परिवर्तन करने के लिए, और लेकिन वो आपका कार्य है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लेकिन उसमें नहीं कर रहे हो तो हर चीज़ में व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह आप जबरदस्ती लगाने का प्रयास करोगे। ऐसी स्थिति मंगल उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है कि जाकर खुद ही झगड़े मोल लेने को तैयार बैठे हो। जहां नहीं बोलना है वहां जबरदस्ती जाकर उपदेश, जबरदस्ती जाकर अपने सिद्धांतवाद की बात, वहां भिड़ंत वाली बात आप आरंभ करते दिखाई दे रहे हो। दुकान पे जाएं, मॉल पे जाएं, स्थिति पे जाएं, कहीं किसी ले उसको भी हम कोशिश करें, अरे तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए। अरे क्या करना है हमको? आपकी साढ़े साथी खत्म हो चुकी है। इस वक्त आपको अपने चीज़ों को ठीक करने का प्रयास, ग्रह आपके कष्ट उतार के चुके हैं, लेकिन अगर आप जबरदस्ती जाकर सांड से भिड़ने का प्रयास करोगे तो ठीक नहीं होगा। इस समय आपको अपनी शक्ति को एक्युमुलेट करने की, आपको शक्ति को एकाग्र करने की जरूरत है। लेकिन बाई चांस मंगल का ये प्रभाव जो शुरू हुआ है विशेष तौर पर, वो 3 अप्रैल से लेकर 7 जून तक जहां ग्रहों का योग बना रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इसको ठीक करने की खास तौर पे जरूरत है। देखिए, आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो मंगल सुख का और लाभ का स्वामी है। आप सुख और लाभ के लिए मंगल जो है इस वक्त कमजोर स्थिति में हो गया है। मंगल जो है वो चंद्रमा की राशि में, आपकी राशि से सप्तम भाव में चला गया। चंद्रमा की जो ये राशि है विशेष तौर पर जल तत्व की राशि है। मंगल अंगारक ग्रह, अग्नि तत्व का ग्रह है, और वो जल के साथ जबरदस्त भिड़ंत करता दिखाई दे रहा है। ना जल अपना तत्व को छोड़ने वाला है, ना मंगल अपने तत्व को छोड़ने वाला है, लेकिन वो क्या करने वाला है, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। झगड़ों से बचना मेरे भाई, झगड़ों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी के झगड़े बिल्कुल जहां हो रहे हो, किसी और का मुकदमा हो, कोई आपके पास आए, भैया मेरी गवाही देने के लिए साथ चल ले, किसी के घर पे कुछ झगड़ा हो रहा है, आपको बुला ले पति पत्नी वाले झगड़े में या किसी वाले दोस्तों वाले झगड़े में, आओ बैठ के मीडिएशन कर लो, और आप चले जाएं मीडिएशन करने के लिए। बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 महीने भाई अपने घर में शांति से बैठो, अपने कार्यों को ठीक करने का प्रयास करो। जो मंगल ने, जो शनि महाराज का आतंक हुआ, खत्म हुआ है, उसको हम ठीक करने का प्रयास करें, वो अच्छा रहेगा। कोई अपेक्षा की ज़रूरत नहीं है, कोई साथ नहीं आने वाला। आप आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों के झगड़ों में फंसने के लिए आप जबरदस्ती फंसेंगे तो दिक्कत आपके आने के योग बन सकते। सुख चाहते हो तो आनंद भाव से इस वक्त मंगल की शांत करने का प्रयास करो। परिवार वालों के साथ मत भिड़ंत करना। भाई बहनों के चक्कर में इस वक्त थोड़ा दूर रहो उनके। कई बार क्या होता है, हमारे परिवार में झगड़े से कुछ चल रहे होते, कोई स्थिति चल रही होती है, आप जाकर मुक्ताराम बन जाएं, तो भाई ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। खास तौर पर थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक काम करें, स्वाभिमान पे हर चीज को ना लाएं। हर चीज को स्वाभिमान पे लाने का प्रयास करोगे तो कष्ट हो सकता है। किसी मंदिर में जाकर थोड़ी ईंट इत्यादि का दान करने का प्रयास करो। एक छोटा सा उपाय बता देते हैं आपको, बहुत बढ़िया रहेगा। एक तो हनुमान जी का स्तवन सबसे श्रेष्ठ है आपके लिए। हनुमान जी का स्तवन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। लाल दाल का, मसूर की दाल होती है ना, जो विशेष तौर पर मसूर की दाल का जो बिना छिलके वाली दाल है, उसका दान करने का प्रयास करो। मंगलवार के मंगलवार वो दान जरूर करो। देखो, उससे विशेष तौर पर आपके लिए कष्टों का निवारण करने का योग बन सकता है। और हो सके तो जैसे बहन इत्यादि हैं आपके, दूर की बहनों, पास की बहनों, उनको विशेष तौर पर मीठी चीजें, मंगल संबंधित चीजें जो हैं वो आप उपहार स्वरूप दीजिए। लाल वस्त्र उपहार स्वरूप दीजिए। इससे आपके संबंध भी ठीक बनेंगे और उनके भाग्य भी जागेंगे, आपके भी भाग्य जागने के योग बन सकते हैं। हनुमान जी का सुंदर स्तवन,
सबसे श्रेष्ठ तो यह हनुमान जी का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति में रास्ता बना सकता है। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ, देखिए शनि महाराज आपके लिए जो स्थिति बना के गए हैं वो परिवर्तन की तरफ जा चुकी है। ऐसे में हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। मंगल के नेगेटिव प्रभाव को देखो, मंगल बिल्कुल सम्मुख चल रहा है आपके, और ऐसे में मंगल की जो स्थिति है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, सप्तम भाव में चलता हुआ मंगल जो है वो कहीं ना कहीं स्थितियों को आपको ठीक करने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा इस वक्त आपको। मंगल जो है इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से हुआ क्या है कि तृतीय भाव में शनि राहु सब चले गए, दोस्ती सही बन रही, सब कुछ बन रही है, लेकिन शनि महाराज वहां जाकर एक ही समस्या दे रहे हैं कि आपको पुरुषार्थ करने से भगा रहे हैं, हिम्मत सही दिशा में करने को दे नहीं रहे हैं, और आपके भाग्य को भी देख रहे हैं, भाग्य को देख रहे हैं। और भाग्य को जब शनि महाराज देखते हैं तो भाग्य को सुलाने का प्रयास करते हैं, कर्म से भाग्य बनेगा। और इस वक्त बाई चांस जब ये परिवर्तन की तरफ गए हैं तो मंगल साहस करने का रास्ता कम करता दिखाई दे रहा है। बहुत जल्दी मंगल बदल जाएंगे 7 जून के बाद से, और उसके बाद पुरुषार्थ करने का सुंदर रास्ता देंगे, लेकिन षडाष्टक योग जरूर बनेगा मंगल का शनि के साथ। उस समय आवश्यकता इस वक्त केवल अपने अंदर भक्ति को जगाने की है, भक्ति जगाइए, भाग्य को सुलाइए मत, कोशिश ये करें। हमारे लिए तो सबसे श्रेष्ठ आपकी राशि के दृष्टिकोण से यही दिखाई देता है कि आप मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी को जाकर आप लाल बत्ती, हनुमान जी होती है ना लाल दिया वाला जो होता है, सिंदूर लगा हुआ जो बत्ती होती है, थोड़ा सा तेल के अंदर थोड़ा सा या तो सिंदूर डाल दीजिए या थोड़ा सा रूली इत्यादि डाल दीजिए, और चमेली के तेल में उनको या देसी घी के दिए में जलाकर हनुमान जी की आरती, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई, हनुमान जी की आरती करने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए सस्ते सस्ते बढ़िया उपाय हमने बताने का प्रयास किया है। हनुमान जी का सिद्ध यंत्र अपने घर में स्थापित करने का प्रयास करें, झगड़े से दूर रहने का रहेगा रास्ता। वाहन इत्यादि का ध्यान रखिएगा, यहाँ अननेसेसरी के थोड़े से कहीं ना कहीं भिड़ंत होने का रास्ता दिखाई दे रहा है, तो कम से कम घर में या वाहन में अवश्य हनुमान जी का सिद्ध यंत्र स्थापित करने का प्रयास कीजिए, तो ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। मंगल का संबंध बड़ा विशेष है, वो हम सब समझा रहे हैं कि मंगल है क्या, कैसे उत्पत्ति हुई है मंगल की, ये सारे रहस्य यदि समझेंगे तो इन सब बातों को आपको समझने में रास्ता मिलेगा। देखिए उपाय बड़े सरल होने चाहिए। आमतौर पर समस्या क्या है कि कुछ लोग बहुत क्लिष्ट उपाय, बहुत महंगे उपाय बताने का प्रयास करते हैं। देखिए शास्त्र में, अध्यात्म में, भारतीय संस्कृति में बड़ी सरलता से रास्ते बताए गए हैं। एक व्यक्ति एक किसी महात्मा के पास गया, उसको घर जाना था, बहुत समस्याएं चल रही थी। कथा को मैं छोटे रूप में समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत लंबी कथा नहीं सुनाऊंगा, छोटे से सार रूप में समझने का प्रयास करें। बड़ी सरलता से उस कथा को यदि हम समझ लें तो जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। एक महात्मा के पास गया, महात्मा जी जीवन में संकट है, रास्ते में जाना है मुझे, मेरा गांव उस तरफ है और रास्ते में पानी चढ़ा हुआ है, नदी में पानी चढ़ा हुआ है और मैं पार नहीं कर सकता। बाबा ने कहा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में चिंता मत करो, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। एक बाबा जी ने एक कुछ मंत्र उसको लिखा और एक कागज के लिखकर भोजपत्र में उसको हाथ में दे दिया। बोलो इसको अपने मुट्ठी में रख ले और जैसे जैसे बस केवल भगवान का स्मरण कर कर इसको लेके चलता चला जा, पानी तेरा हटता चला जाएगा। उसने उसको रास्ते में देखा तो वो चमत्कार था कि जहाँ जहाँ वो लेके जा रहा था वो पानी हटता चला जा रहा था और वो भागता चला जा रहा था। उत्कंठा हुई रास्ते में देखते देखते कि अरे ऐसा क्या बाबा जी ने दे दिया है। उसने पर्ची खोली, उसमें राम नाम लिखा था। अरे राम नाम लिखा है, इतना सा देखा और देखता क्या है कि वो पानी वापस उसकी तरफ भागता चला आ रहा है। भागा वापस, अरे डूब जाऊंगा, और महात्मा के पास वापस पहुंचा, महात्मा की शरणागति प्राप्त की। महाराज आपने कहा था देखना, मैंने देख लिया। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मैं दोबारा कुछ बना के देता हूँ। बाबा ने फिर एक उपाय दिया और हाथ में कहा बस इसको लेके जा, अब चिंता मत करियो, बस लेके चला जा। और उसके बाद वो फिर वही गया पूरा पार करते हुए। अब तो उसने एक बार एक्सपीरियंस कर चुका था, उसने बाबा की बात को पूरी तरह अक्षर से अक्षर माना और उसके बाद उस रास्ते को पार कर लिया। पानी घटा और वो पार कर गया बिना किसी द्वंद्व के कारण से। घर पहुंचा, घर पहुंच के फिर खोलता है हाथ को, पुड़िया को, उत्कंठा, क्योंकि हम भी ऐसे हैं हठधर्मी जो हैं जो ना तो विश्वास करते किसी बात पर। उसने फिर खोल के देखा और उसमें लिखा वही राम नाम। इस संसार को पार करने के लिए राम नाम ही तो है, उपाय यही है। जो उल्टा जपो सीधा जपो वही पार कर जाएगा। उल्टा जप के वाल्मीकि बड़े ज्ञानी बन गए। तो सोचो ये स्थिति थी, लेकिन हमें भी क्या होता है, हमारे को बड़े बड़े पैसे खर्च करके उल्टे सीधे कार्य कर कर तभी हमको मजा आता है।
अरे सीधी तरीके से हमने आपके इन ग्रहों को बदलने के लिए सीधा साधा रास्ता बता रहे हैं ना, आप सीधी तरह से उस पर विश्वास करके चलने का प्रयास तो करो। ये सीधे साधे उपाय ही, बिना किसी कारण, बिना किसी खर्चे के उपाय, हमको हमारे गुरुदेव सिखाते थे कि भाई ऐसा उपाय मत बताओ कि जो में हजारों रुपए खर्च होते, क्या होगा उस उपाय को खर्च करके। सीधे तरीके से आप इन सरल उपायों को जो हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखते हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बताते हैं, वही करने का प्रयास कीजिए ना, तो आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। आज की तारीख में आप किसी भी जन्म पत्री को दिखाने जाते हैं, कहीं भी बात करते हैं, देखिए बाबाओं ने क्या होकर, कितनी मालाएं, कितने कंठ पहनकर, पता नहीं क्या क्या स्थिति, भाई ये आवरण कैसा बना रखा है, वो एक मिसमरिज्म क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है। अध्यात्म बहुत सरल है और ज्योतिष बिना अध्यात्म के नहीं हो सकता। अध्यात्म के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें तो आपकी राशि में जो ग्रहों का योग है, मंगल क्या खेल करने वाले, मंगल है कौन, इसके विश्वास जगाने के लिए हम पूरा एक रास्ता आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। समझेंगे तो हमारा विश्वास है आपके कष्टों को दूर करने का रास्ता आप अवश्य बना पाओगे। अब सवाल ये उठता है कि मंगल है कौन। भारतीय सनातन संस्कृति में हमारे वेद इत्यादि, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों के अंदर हर चीज़ की उत्पत्ति और उत्पत्ति का कारण, हर चीज़ उपस्थित की गई है और उन मूलभूत सिद्धांतों को, कथाओं को हम समझकर वास्तविक तौर पर उनका प्रभाव किस प्रकार का जीवन में होगा वो हम समझ सकते हैं। जैसे चंद्रमा कहाँ से उत्पन्न हुए, सूर्य कहाँ से उत्पन्न हुए, किस प्रकार से उत्पन्न हुए, क्या उनकी कथा है, इसके साथ साथ स्वभाव क्या है, किस प्रकार के योगायोग जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देते हैं वो बनेंगे, क्या होंगे, किस प्रकार के करेंगे। तो वीरभद्र की उत्पत्ति की कथा भी बड़ी विचित्र है। जो मंगल वीरभद्र ही है वास्तविक तौर पर, शिव के गण हैं। वीरभद्र जो थे वो भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुए थे और विशेष तौर पर दुख, भय, क्रोध का प्रतीक माने जाते हैं। और मंगल की स्थिति वास्तविक तौर पे हमको समझ लेना चाहिए, मंगल इन तीनों का ही प्रतीक माना जाता है। मंगल पुरुषार्थ का भी मालिक है, क्रोध का भी मालिक है, साहस का संबंध रखता है और साथ साथ यदि वो शीर्ण हो जाए तो शोक और दुख का कारण भी बनता है। क्योंकि मंगल की उत्पत्ति जो हुई है वो विशेष तौर पर ऐसी ही परिस्थिति में हुई। कहा जाता है शास्त्र की कथा के अनुसार से, यदि आप विभिन्न ग्रंथों को पढ़ें तो वहाँ वो कथा का वर्णन अद्भुत रूप से आता है। जब सती ने भगवान शंकर के समक्ष अपनी इच्छा रखी कि वो उनके पिता दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ रखा था उसमें जाना चाहती हैं, तो भगवान ने मना किया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। चाहे अपना घर भी हो, अगर वो आमंत्रण नहीं है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। और दक्ष ने तो साक्षात शिव को उस यज्ञ में बुलाया ही नहीं था, जो उन्होंने अपने अभिमान के लिए रखा था, अपने अभिमान की पूर्ति के लिए रखा था। और ऐसे मूड बहुत हैं जो इस संसार में अपने अभिमान की पूर्ति के लिए सत्य को समझ नहीं पाते हैं, सत्य का परित्याग कर देते हैं। दक्ष ने यही धृष्टता करी। ये कथा बड़े अद्भुत रूप से समझने की है। जब भगवान शिव को नहीं बुलाया गया तो पार्वती जी वहाँ जाती हैं, देखती हैं आकाश मंडल में बड़े बड़े विमान दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, समस्त देवता इत्यादि सब वहाँ उस यज्ञ में आमंत्रित थे। तो उनको बड़ा दुख होता है कि मेरे पिता ने मेरे पति को बुलाया नहीं। भगवान शिव के समक्ष जाकर प्रार्थना करती हैं, भगवान शिव मना भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरे पिता का घर है, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मन में तो कुछ और भाव था सती के, ये संसार को उदाहरण देना था। जब वो जाती हैं यज्ञ के अंदर और वहाँ देखती हैं कि सब लोग विद्यमान हैं, लेकिन जो पिता के द्वारा स्थान जो है वो शिव का रिक्त रखा गया है और उस यज्ञ में शिव को स्थान नहीं दिया गया है, तो वो अपने आप को उस यज्ञ के कुंड में समर्पित कर देती हैं। और ये सूचना जैसे ही भगवान शिव तक पहुंचती हैं, क्रोध, आवेश के कारण, शोक के कारण से उनका जो पसीना है पृथ्वी पर गिरता है, कहा जाता है उसी से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। और वीरभद्र ने जाकर उस यज्ञ क्या था, वो वास्तविक तौर पे अधर्म का प्रतीक ही वो हो गया था। अहंकार की पूर्ति के लिए उस यज्ञ को दक्ष ने रखा था। वो यज्ञ का विध्वंस होना इसलिए आवश्यक था क्योंकि वो अहंकार की पूर्ति के लिए किया जा रहा था। अहंकार यज्ञ के द्वारा नहीं पूरा हो सकता। और दक्ष के उस यज्ञ को वीरभद्र ने जाकर संहार किया और जो उसके बाद दक्ष का सिर तक काट दिया गया उस अपराध के कारण से। और जब भगवती का शरीर वहाँ लेके जाते हैं वीरभद्र, तो शिव वीरभद्र को आकाश मंडल में स्थित कर देते हैं और वही धरती जो से उत्पन्न हुए जो वीरभद्र थे भगवान शिव के पसीने से, क्रोध के प्रतीक माने जाते हैं।
और विभिन्न आयुधों से अलंकृत हैं और संहार करने वाले हैं, अहंकार का संहार करने वाले। ये वीरभद्र की कथा है। और कहा जाता है कि ये संयोग जब बनता है, विशेष तौर पर जब मंगल और चतुर्थी का संयोग बन जाता है, उसी दिन वीरभद्र जयंती मानी जाती है, मंगल की जयंती मानी जाती है। और भगवान शिव के आशीर्वाद से वो आकाश मंडल में उस दिन से स्थिर है, धरती पुत्र माने जाते हैं। इनका एक गायत्री के रूप में भी मंत्र आता है, अंगारकाय विद्महे धरित्री पुत्राय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस प्रकार से उनकी गायत्री आती है और इसका स्तवन कर लेने से कहा जाता है कि मंगल के बहुत सारे दोष शांत हो जाते हैं। तो ये वीरभद्र जो हैं, जो वास्तविक तौर पर मंगल के रूप में आकाश मंडल में स्थित है, उनका स्वभाव आपने समझा। और इस वक्त जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बना है, मंगल जो है कर्क राशि में जा रहे हैं। मंगल एक अग्नि तत्व की राशि के मालिक माने जाते हैं और अग्नि तत्व की राशि के होते हुए वो जल तत्व की राशि में, कर्क राशि जल तत्व की राशि, जल तत्व के होते हुए जब अग्नि, और विशेष तौर पे आप समझें कि जल तत्व के साथ जाके बैठेगी तो क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, उड़ेगा, वो वाष्पीकरण होगा, मंगल निस्तेज हो जाएंगे, दुस्साहस करने के योग बन जाते हैं। विश्व में जब भी मंगल कर्क राशि में आते हैं, आप सत्य मान लें, जो दुस्साहस करने वाली प्रवृत्ति है संसार में बढ़ जाती है। और उन दिनों विशेष तौर पर यदि आप एनालाइज करके देखें, हमने इस बात को बहुत अच्छे से एनालाइज करके देखा, यहाँ तक कि जो गलत तरफ जाने का रुझान है वो बढ़ जाता है। और तो और दुस्साहस करते हुए लोग, कई बार ऐसा देखा जाता है कि विशेष तौर पर आत्मदाह करने वाली, आत्महत्या वाली बातें, जो मेंटली लोग थोड़े वीक होते हैं, ऐसी समस्याएं उस समय बढ़ जाती हैं। नशे की स्थितियां वाला काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मंगल जो है साहस का प्रतीक है, और जब मंगल साहस जब है वो निस्तेज, कर्क राशि में जाके वो निस्तेज हो जाते हैं, नीच के बोले जाते हैं। और ऐसे में वो 3 नक्षत्रों को पार करते हैं, 3 नक्षत्रों की स्थिति में जाते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। पुनर्वसु के अंतिम चरण में, और पुष्य नक्षत्र जो शनि का नक्षत्र है वो इसलिए भयावह माना जाता है, मंगल को सबसे कमज़ोर माना जाता है। एक तो वो शनि के नक्षत्र में चले जाते हैं, पुष्य के चारों चरण उसी में पार करते हैं। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र में भी वो विहार करते हैं। तो ये जो नक्षत्र हैं, इनमें सबसे भयावह स्थिति मंगल की तब होती है जब वो पुष्य नक्षत्र में जाते हैं। ऐसे में मंगल को शांत करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, और उन सब उपायों को कर आप अपने कष्टों को दूर करने के सुंदर योग बना सकते हैं। जो हमने आपको उपाय बताए भी बहुत सारे, उसके अंतर्गत यदि एक और श्रेष्ठ उपाय आप करने का प्रयास करें, शिव ही तो मंगल हैं, शिव के गण ही तो वो वीरभद्र थे, और वही तो शिव से ही तो वास्तविक तौर पर उनका शिव की आराधना कर यदि मंगलवार के मंगलवार गुड़ के जल से, मीठे जल से या गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कर लिया जाए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का स्तवन करते हुए, मंगल की गायत्री का पाठ करते हुए, तो कहा जाता है कि मंगल के बहुत सारे नेगेटिव प्रभाव दूर होने के रास्ते आपको प्राप्त होंगे। तो ये बात आपको सैद्धांतिक तौर पे समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपके जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर करने का रास्ता आपको प्राप्त होगा, ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन का रास्ता आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना चाहिए कि हम हर चीज़ को राशि के दृष्टिकोण से विभाजित करने का प्रयास करते हैं। अब हमको इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष गोचर की व्यवस्था समझानी है, लेकिन ये गोचर की व्यवस्थाएं जो हैं वो तो एक सार्वभौमिक रूप में है। आप ये समझें कि जिन दिनों ये मंगल जिस प्रकार की स्थिति में रहते हैं, इस बार तो वैसे ही जो वर्ष चल रहा है, संवत 2082 आरंभ हुआ है, सूर्य का वर्ष है, ऐसे में मंगल का स्थिति में इस प्रकार से आना, जो करीब करीब 3 अप्रैल से लेकर 7 जून तक ये स्थिति मंगल की रहेगी, और इसमें विभिन्न नक्षत्रों में मंगल का प्रवेश होगा, जैसे हमने आपको बताया। इन सब में अलग अलग प्रभाव मंगल, हम समय समय पर उस बारे में आपको अवगत कराते रहेंगे। लेकिन अग्निकांड, दुस्साहसपूर्ण कार्य, विश्व में को अशांत करने के लिए जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो दुस्साहस करने का कार्य कर सकते हैं। आतंकवादी घटनाएं, आमतौर पर जब भी मंगल इस प्रकार की स्थिति में आता है, कर्क राशि में आता है, तो दुस्साहसपूर्ण कार्य सामने आ गए। देखिए, मंगल प्रतीक है साहस का, साहस आएगा तो मंगल को सेनापति कहा जाता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। जब मंगल सेनापति में पूर्ण ताकत में होगा तो सामने आकर व्यक्ति लड़ेगा, सामने आकर वो साहस करने का प्रयास करेगा। लेकिन जब मंगल क्षीण हो जाता है तो दुस्साहस, गलत कार्य, निकृष्ट कार्य करने की तरफ गलत मानसिकता के लोग ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं। आतंकवादी घटनाएं
जो बम विस्फोट इत्यादि की घटनाएं ज़्यादा विशेष तौर पर घटने के कार्य करते हैं, जिनको नीचता वाले कार्य कहा जाता है, यानी गलत तरफ ताकत लगाकर कार्य करने की तरफ, निकृष्ट कार्य करने की तरफ मनोवृत्ति लोगों की बदलती चली जाती है। नुकसान पहुंचाने का कार्य, मानवता को नुकसान पहुंचाने का कार्य ऐसे में निकृष्ट मानसिकता के लोग ज़्यादा करते दिखाई देंगे। शांत होकर आपको समझने का प्रयास करना है, आपको अपने जीवन की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष में ग्रह योग की गणनाएं जो हैं वो विशेष तौर पर बड़े वृहद रूप से बताई जाती हैं, और इस वक्त विभिन्न राशियों के अनुसार से अलग अलग प्रभाव तो समझ लेना चाहिए। तो हम हर राशि के अनुसार से आपको आपकी राशि के अनुसार से ये बात तो बता ही रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी ग्रह गणना तो अलग होगी, ये बात भी आपको समझ में आती है। राशि के दृष्टिकोण से गोचर का प्रभाव तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मूलभूत कुंडली के अंदर जो ग्रहों का योगायोग बना है वो कितनी ताकत में है। हाँ, अगर आपकी कुंडली में वैसे ही कहीं ना कहीं नीच के बैठे हुए हैं मंगल और गलत अवस्था में, अस्त अवस्था में है, तो ये आपके लिए समय भयावह हो सकता है। और वहीं अगर आपकी कुंडली में मंगल पूर्ण ताकत में है, मंगल की दशाएं अच्छी चल रही हैं, नवांश में मंगल शुद्ध होकर बैठा है, तो आपके लिए इतना गलत का समय नहीं होगा जितना ओवरऑल दिखाई देता है। तो ऐसे में आप अपनी जन्मपत्री को समय समय पर अच्छे से चेक कराते रहें, पूछते रहें, गणनाएं जानते रहें। जैसे हम कहा जाता है ना कि आज की तारीख में मॉडर्न ज़माने में कहा जाता है कि डॉक्टर साहब के पास जाकर समय करीब 6 महीने में कम से कम एक बार अपने ब्लड टेस्ट और संपूर्ण रूप से कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए। तो उसी प्रकार से ज्योतिष भी एक ऐसी चीज़ है कि एक ऐसा आईना है कि जो आपके भविष्य को में क्या कुछ होने की योग हैं, किस प्रकार के योगायोग बनने वाले हैं, उस सब संबंध में आपको अवगत करा सकता है। और लोग सही समय में समझ लें कि हमारा समय कैसे चल रहा है। जैसे हम आपको बताते हैं कि भाई इस वक्त गोचर में ये 7.5 का योग चल रहा है, किसी राशि में ये समय ये चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो क्या होता है, लोग उससे पहले सावधान हो जाते हैं। और सावधानी यदि रहेगी तो दुर्घटना कम घटेगी, और सावधानी हटी तो आपने बोर्ड पे देखा हुआ, लिखा हुआ, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यही बात है। इसके अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, जो हमने बड़े सरल रूप में आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्योतिष डराते हैं। ज्योतिष डराने का विषय नहीं है, ज्योतिष अवगत कराने का विषय है। देखिए, आप अगर नेगेटिव सोच रखेंगे तो फिर समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनेंगे। आप कोई बीमारी है तो अब ऐसे तो एक समझें कि जैसे मान के चले हर कोने पर कहीं ना किसी बीमारी के वायरस फैले हुए हैं। कई लोग बहुत डरते हैं। आप मान के चलें कि भैया नहीं वहाँ तो हाइजीन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं एकदम उत्साह के सारे, नहीं मेरी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक होकर निकल जाऊँगा। और ऐसे में जब मंगल नीच के हो जाते हैं तो जो डरने वाले व्यक्ति होते हैं और ज़्यादा भयावह स्थिति में हो जाते हैं। इमोशनल वीक व्यक्ति जो हैं, जो साइकोलॉजिकल तौर पे कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनकी स्थिति आप स्वयं एनालाइज कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत नीच के होकर बैठे हुए हैं, कुंडली के अंदर चंद्रमा जो नीच के होकर बैठे हैं या शीर्णस्थ अवस्था में या मंगल शीर्णस्थ अवस्था में, उनकी मनोदिशा आपको देखने को मिल सकती है कि किस प्रकार से वो और ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। कोरोना काल आया, बहुत सारे लोगों ने बाहर निकल कर कार्य किया, और बहुत सारे लोग जो डर के बैठे रहे, बहुत सारे लोग को इन्फेक्शन हुआ भी, लेकिन अपनी यदि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी तो बच के आ भी गए, और जिनकी इम्यूनिटी वीक थी वो बेचारे क्षय को प्राप्त हो गए। तो ऐसे ही समझें कि ज्योतिष की मूल जन्मपत्री जो है आपका जो मूल कैरेक्टर है, वो उस जन्मपत्री से निष्कर्ष जो समझ में आता है कि क्या कुछ प्रकार का योग बने हुए हैं और ये व्यक्ति क्या कुछ कर सकता है, कैसे समय में इसको किस प्रकार का कार्य करने का मौका मिलेगा और कैसे उन समस्याओं को ठीक करने का योग बना पाएगा। तो हम इस विषय में आपके समक्ष जो समय समय पर गोचर का प्रभाव समझाते हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट में लिख के भेज देते हैं नहीं डरा। अरे डराने का विषय ही नहीं है ज्योतिष। अगर कोई डॉक्टर आपको कहे भैया कि थोड़ा सा हाथ धो के खाना खा लिया करो, तो वो डरा रहा है आपको? कौन डरा रहा है आपको? आप हाइजीन मेंटेन करने की बात करनी। शास्त्र के अंदर अगर कहा है कि पवित्र स्थिति में खाना खाओ, खाना धो के खाओ, हाथ धो के खाना खाना चाहिए, साफ सुथरी जगह बैठ के जो भी कार्य करना चाहिए, तो ये डराना नहीं है भाई। उसमें कहे जी इन्फेक्शन हो जाएगा, और लोग तथाकथित तौर पर कैसे ले लेते हैं इस स्थिति को, तो आप समझें कि जिनकी मानसिकता जो हमको, एक बात समझे, पुरानी कहावत है जाकी रही भावना जैसी। अगर कोई ऐसे ग्रहों के प्रभाव को समझकर भावना डर रहा है तो उसकी भावना ही डरपोक है। आप उसकी भावना ही डरपोक है।
अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छी बात समझाने का प्रयास कर रहा है कि भाई ये स्थिति है, इसको ठीक से समझा लो, आपके माता पिता बुजुर्ग जो आपसे अच्छी भावना रखते हैं वो हमेशा आपके लिए जो है, जिनका आपके बारे में दिल थोड़ा दुखता रहता है, अरे सावधान रखना चाहिए, बच्चे को दर्द ना हो जाए, चोट ना लग जाए, तो मन में ये भाव रहता है, प्रेम के साथ ऐसा भाव होता है। और उसको जब हम थोड़े से हमारे बुजुर्गों से हम बहस कर लेते हैं, नहीं आप तो फालतू में डरते रहते हो, और डरते नहीं, वो प्रेम है, वो प्रेम है, स्नेह है, वो वास्तविक तौर पर ये बात हमको समझनी चाहिए, बाद में समझ में आती हैं ये बातें। इसलिए कोशिश ये करें जो ज्योतिष के विषय हमने आपके समक्ष रखे हैं वो वास्तविक तौर पर वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इन कथाओं को हम इसीलिए यहाँ डालते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं कि ज्योतिष कपोल कल्पित गणनाओं पे नहीं चलती, प्रत्यक्ष प्रभाव से। नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस, विश्व के आज बहुत रेप्यूटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी हमारी गणनाओं को समझते हैं और हमारी गणनाओं के अनुसार से सोचे कितना सुंदर संस्कृति रही होगी। लेकिन कुछ है मूड जो आपके साथ उपहास करते होंगे, अपनी संस्कृति का उपहास करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है, हमारा आपके समक्ष एक विशेष तौर पर बात रखने का तरीका है, कोशिश करें इन गणनाओं को हल्के में ना लिया करें। हम आपके साथ समय समय पर जुड़े रहते हैं और दिल्ली में हमारा ये संस्थान जो विवेकानंद योगाश्रम है, पिछले करीब 60-70 सालों से आप सबके लिए कार्य कर रहा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है और बहुत सारे यज्ञ इत्यादि समय समय पर चलते ही रहते हैं आश्रम में। आप सब उस यज्ञ इत्यादि में सम्मिलित हो सकते हैं। अभी हमने इस ये ग्रहों के परिवर्तन से पहले मंगल की अंगारक चतुर्थी पड़ी और उस दिन बड़े 1 अप्रैल को बड़ा सुंदर दुर्गा सप्तशती का यज्ञ चल ही रहा था। उसमें भी सब लोगों को ने आके भाग लिया, अपने नाम से यज्ञ कराए, उसके साथ साथ और उस दिन सुंदरकांड का पाठ भी किया। तो इस मंगल के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए जितने मंगल पढ़ें उसमें अवश्य सुंदरकांड का पाठ अवश्य करने का प्रयास करें और आपकी श्रद्धा के साथ भगवती कृपा से आपके कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। ऐसे में बुढ़वा मंगल भी पढ़ेंगे और हम विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था बना रहे हैं कि लगातार जितने भी मंगल इसमें पढ़ें उसके लिए मंगल ग्रह की शांति करने के लिए, आपके ग्रहों को दोषों को दूर करने के लिए वहाँ लगातार यज्ञ इत्यादि के बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चलते रहते हैं और हम आपको समय समय पर आपके राशिफल के अनुसार से अवगत भी कराते रहते हैं। तो आप भी अपने उस कार्य को करने के लिए स्वयं पधार सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में ये व्यवस्था है कि आप खुद आकर पूजा कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाओं में ऐसा होता है पूजा हो रही नहीं हो रही पता नहीं चल रहा है। हम उस व्यवस्था को आपके साथ जोड़ते हैं। हर रविवार को अभी और इन दिनों जहाँ जब ये स्थिति रहेगी, मंगल ऐसी खराब स्थिति में रहेंगे, तो आश्रम पर सुंदरकांड के सुंदर व्यवस्था हमने लगातार रखने का प्रयास किया है। आप भी अपने नाम गोत्र को आश्रम पर भेजकर अपने स्थान को आरक्षित कर खुद बैठना चाहें तो आपका स्वागत है। इन समस्त कार्यक्रमों में जो समय समय पर रहेंगे आप उसमें बैठकर अपने ग्रहों का उपचार बहुत सुंदर तरीके से कर सकते हैं। और शास्त्रीय माने हमारे यहाँ जो यज्ञ की व्यवस्था है ना, वो सबसे सुदृढ़ व्यवस्था है। आप समझे, शास्त्र के अंदर 3 विधियां बताई गई हैं, मंत्र जप, स्नान और दान। और दान हम जब भी कर रहे हैं और किसी गलत व्यक्ति को दान कर दिया तो दान का लाभ की जगह नुकसान हो जाएगा। यज्ञ जो है वो भगवान के नाम पर हम आहुति जो अर्पित करते हैं वो सीधी भगवान को ही प्राप्त होती है, उससे श्रेष्ठ कोई चीज़। इसीलिए कहा गया है शास्त्र में यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। तो आप श्रद्धा के साथ इन समस्त रीतियों को समझते हुए अपने जो हमारी पद्धति रही है, भारतीय संस्कृति की सनातन पद्धति रही है, उसके साथ जुड़े रहें। और हमारा विश्वास है कि इन समस्त कष्टों से निवारण करने के लिए, ग्रहजनों के प्रभाव को अपने लिए शुभ बनाने के लिए यदि आप इन समस्त शुभ कर्मों के साथ जुड़े रहेंगे तो लाभ ही होगा, कष्ट दूर ही होंगे और जीवन आनंद से व्यतीत होगा।